द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक प्रश्न को हल करते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है 5.2 से, प्रश्नावली 5.2 का 9 नंबर। इसमें क्या कहा गया है, यदि एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और 8, 4 और -8 है। ये 4 जो दिया है क्रमशः का मतलब जो आगे वाला है, ठीक है। यहाँ तीसरे पद के लिए 4 और 9वां पद कितना है, 9वां पद -8। ये क्लियर है। तीसरा पद 4 है और 9वां पद कितना है, -8 है। कितना दिया हुआ है, उनके दिया बोले कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि इसका एक पद होगा शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा उसको हम लोग मान सकते हैं 5वां पद, 10वां पद, 20वां पद, या फिर उसी को बोलते हैं nवां पद। क्या बोलेंगे, nवां पद शून्य होगा, ठीक है। यानी कि तीसरा पद दिया हुआ है 4 और 9वां पद दिया हुआ है -8 और nवां पद जो है वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई एपी है, एक क्रम से एपी दिया हुआ है, इसका तीसरा पद 4 है। इसको आप ऐसे समझिए, एक एपी है, इसका पहला पद ए होगा, दूसरा पद A2 होगा, तीसरा पद A3 होगा और चौथा पद A4 होगा, पांचवा पद A5 होगा। डॉट डॉट चलेगा, इधर बढ़ते रहेगा। अब इस एपी में से यहाँ पे तीसरा पद जो है, ये तीसरा पद ये दिया हुआ है 4, तीसरा पद कितना है 4, और इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे तो 9वां पद जो होगा ना A9 जो होगा A9 ये होगा -8, हो जाएगा -8। और इसी क्रम में से जब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में है, कहने का मतलब ये एपी घटते क्रम में से है, तो घटते क्रम में से कभी ना कभी शून्य हो जाएगा। तो यहाँ वही बोल रहे हैं कि इस एपी में से ये घटते क्रम में से है, ये घट रहा है और जाकर कहाँ पे 0 हो जाएगा, कहाँ पे शून्य हो जाएगा, कौन सा पद पे शून्य हो जाएगा, तो वही पद बताना है। ये तीसरा पद पे है, इधर ये 9वां पद पे है, तो कितने नंबर पद पे, तो कितने नंबर पद, इसको n मान लेंगे, nवां पद शून्य होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है। आइए इधर हम लोग हल कर लेते हैं इसको। यहाँ ज्ञात करना है कौन सा पद शून्य है, nवां पद निकालना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, n का मान, n बराबर कितना, वाट। n का मान ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य हो जाएगा, तो ये हम लोग बोल सकते हैं an का मान दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है और n का मान निकालना है। और देखिए इसमें क्या दिया गया है, अब दिया गया है, क्या दिया गया है, तो तीसरा पद दिया हुआ है A3, तीसरा पद दिया हुआ है कितना, तो 4, और 9वां पद दिया हुआ है A9 कितना दिया हुआ है, A9 ये दिया हुआ है -8, कितना दिया गया है। इनके अलावे अंतिम पद बोल सकते हैं उसको हम लोग शून्य, an बराबर कितना, तो शून्य, an का मान दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग को समीकरण निकालना पड़ेगा। यह लिखते हैं अब प्रश्नानुसार इसी चीज को उठा के लाते हैं इधर। प्रश्नानुसार क्या लिखना पड़ेगा, A3 बराबर 4। तो यहाँ इनका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। A का मान निकाल लेते हैं, A बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2D, ये हो गया समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। उनके बाद देख लीजिए, ये हो गया और एक इससे हम लोग निकाल लेते हैं A9 से, यानी तथा A9 बराबर कितना जाएगा, A9 बराबर -8 दिया हुआ है। A9 की जगह पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा A प्लस 8D, ये प्लस कितना 8D बराबर हो जाएगा कितना, -8 बराबर कितना, -8, ये हो गया। और ये इनको हम लोग मान लेते कितना, समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 यहाँ पे निकाल लिए हैं और समीकरण 2 यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब इन दोनों से A और D का मान निकालना पड़ेगा, तो यह लिखना पड़ेगा यहाँ समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। एक यहाँ पे चूंकि 1 का जो मान है समीकरण 1 में A का मान निकाले हैं, A की जगह पे पूरे उठाना पड़ेगा और यहाँ 2 की जगह पर रख देना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, A प्लस 8D बराबर -8। अब A की जगह पर इनका मान, A की जगह पर, अब यहाँ से हम लोग इस मान को उठाते हैं, A की जगह पर रखेंगे, कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2D
और हो जाएगा प्लस 8d बराबर माइनस 8, ये हो जाएगा। अब 8d में से 2 को बता दो, 4 प्लस 6d बराबर माइनस 8, ये हो जाएगा। अब इस 4 को संख्या में से उसको उठा कर कर देंगे, 6d बराबर माइनस 8, इस प्लस को इस प्लस 4 को उठा कर उधर भेजेंगे माइनस 4, यानी कि 6d बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 12। इस 6 को उठा के लाते हैं इधर बटे में, तो माइनस 12/6, इसको कटाएंगे कितना बार में, 2 बार, आंसर हो गया कितना, माइनस 2, यानी डी का मान कितना, माइनस 2। तो डी का मान अब तक हम लोग निकाले हैं माइनस 2 है। अब इस डी के मान को कहीं भी रख देंगे, समीकरण 1 में या फिर 2 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे थोड़ा इजीली बनेगा, आसानी से बनेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा, ए का मान निकल जाएगा, तो नीचे लिखना पड़ेगा। और यहाँ डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, डी के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। अब ये समीकरण 1 है, ए बराबर 4 - 2d, तो ए की जगह पर ए का मान निकालना क्या करना पड़ेगा, 4 फिर माइनस फिर 2 गुना डी का मान कितना था, -2, डी का मान अभी जस्ट निकाले थे -2। अब इनको गुना कर देते हैं, तो ये 4 रहेगा, और माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस, और 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 4, 4 और 4 को जोड़ देंगे कितना लगेगा, 8, यानी ए का मान आ गया 8 और डी का मान आ गया -2। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा एन का मान, क्योंकि एन ही निकालना है, एन का मान यहाँ लिखना पड़ेगा। अब ए एन बराबर कितना, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन की जगह पे ए एन का मान अंतिम पद कितना दिया हुआ था, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो अंतिम पद हम लोग माने थे कितना, 0, और ए का मान कितना अभी निकाले 8, एन का मान निकालना है, और डी का मान निकाले हुए थे -2। अब इनको हल कर लेते, इस 8 को उठा के लाते इधर, तो -8, और यहाँ हो जाएगा कितना, n-1 इंटू इधर से -2, इस -2 को उठा के लाते इधर, तो -8 बटे कितना, -2 बराबर n-1। अब इसको माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा कितना, 4 बराबर, यानी 4 बराबर n-1, 4 बराबर n-1, इस -1 को उठा के लाते इधर, तो क्या हो जाएगा, +1, यानी कि ये 4 + 1 बराबर n, 4 + 1 को करेंगे तो कितना, 5 बराबर n, यानी n का मान कितना आ गया हम लोग का, 5, n का मान आ गया कितना, 5, यानी इस एपी का 5वां पद जो होगा, ठीक है, जो एपी दिया हुआ था, इस एपी का 5वां पद क्या होगा, तो वह 0 हो जाएगा। तो लास्ट में हम लोग का आंसर क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे। अतः उपर्युक्त एपी का 5वां पद, उपर्युक्त एपी का 5वां पद 0 होगा, 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है, उपर्युक्त एपी का क्या होगा, 5वां पद 0 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं, जी हाँ, चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।